आज हम लोग अलजेब्रा का फर्स्ट लेसन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हिंदी में मतलब है दो चरांकों वाला रेखीय समीकरण। इसमें दो चर होते हैं जिनके वैल्यू बदल सकते हैं। जैसे ये इसका जनरल फॉर्म, द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, सामान्य रूप। दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण का सामान्य रूप होता है ax प्लस पी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब कभी एग्जाम में आपसे किसी इक्वेशन को सामान्य रूप में लिखने के लिए बोला जाएगा तो आप ax प्लस पी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर a और b जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये एक साथ कभी भी 0 नहीं रहते हैं। अगर ये दोनों एक साथ 0 हो जाएंगे तो ये दो चरांक वाला रेखीय समीकरण नहीं कहलाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है a b आर नॉट इक्वल टू 0 एट सेम टाइम। एक ही समय में इनका वैल्यू 0 नहीं आता है। एग्जाम्पल एक लेते हैं, हम बताते हैं आपको। जैसे दिया है 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, तो जनरल फॉर्म में इसको लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 7x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और इसके बाद हम दे दे करके रिलेशन की तरफ बढ़ेंगे 1.1, जिसमें इन चरों के मान x और y के वैल्यू ज्ञात करने हैं। और उसमें ये जो पढ़ा अभी आप 1.1 पढ़ेंगे ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, इसके लिए आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। ये 1.1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें इसे रिक्त स्थान जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। इन रिक्त स्थान को भरना होता है, कंप्लीट करना होता है एक्टिविटीज। आजकल बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया है 5x प्लस 3y इक्वल टू 9 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये ऐसा प्रश्न आपने 9th में किया हुआ है। इसमें दो चर होते हैं, एक x है और दूसरा y। अगर 9th में आपको ध्यान होगा तो आपको सबसे पहले क्या करना रहता है, किसी एक चर के गुणांक को बराबर करना रहता है, चाहे x के चाहे y के गुणांकों को बराबर करना रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पर x का गुणांक 5 है और यहाँ पर x का गुणांक 2 है। यहाँ पर x का गुणांक y का गुणांक 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो यहाँ पर अगर आप इसको नोटिस करिए तो यहाँ पर ये दोनों गुणांक आपस में बराबर है। मतलब आपको जो बराबर करने के लिए मैंने बोला गुणांक को, इसको बराबर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिलहाल इस प्रश्न में कृति को पूर्ण करना है, जैसे जैसे कहा गया है वही करना है, आपको एक्स्ट्रा स्टेप इसमें नहीं डालने पड़ेंगे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से तो इस स्टेप में यहाँ पे सवाल मैंने रॉन्ग लिखा हुआ है, इसको राइट करता हूँ मैं जरा। ये माइनस दिया हुआ है 2x माइनस 3y। अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर स्टेप बताए गए हैं, तो यहाँ पर इक्वल था, इक्वल करने की ज़रूरत नहीं थी और अपने मन से स्टेप भी नहीं डालना है। यहाँ पर स्टेप को जैसे जैसे कहा गया है सिर्फ ऐसे करना है। पहला कहा गया है 1 और 2 को जोड़ने पर ये नंबर 1 हुआ और ये नंबर 2 है, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने पर, ऐड करने का मतलब ऐसा नहीं होता कि आप सीधा प्लस कर दीजिए। यहाँ पर नोटिस किया जाता है, चिन्ह का नोटिस किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये दोनों प्लस हैं तो इन्हें जोड़ा जाएगा, एक प्लस और माइनस है तो इन्हें घटाया जाएगा। मतलब कहने का मतलब विपरीत चिन्ह जो होते हैं, विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं जो होती हैं उन्हें घटा दिया जाता है और समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ दिया जाता है। जैसे प्लस के साथ प्लस जुड़ता है, माइनस के साथ माइनस जुड़ता है और प्लस माइनस हमेशा घटाया जाता है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा जाता है। इसे याद रखिएगा। क्या क्या जोड़ा जाता है, समान चिन्ह वाली संख्याएं जोड़ी जाती हैं और विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं घटाई जाती हैं। जोड़ते या घटाते समय हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। अगर इन्हें नोटिस किया जाए तो ये 3 प्लस है और 3 माइनस है, सेम है, तो ये घट गए, मतलब खत्म हो गए। और इन्हें देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, यहाँ पर 7 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों प्लस है, ये दोनों प्लस है, तो इन दोनों को भी जोड़ा जाएगा। माइनस होते तो भी जोड़ा जाता और अगर प्लस और माइनस होते तो घटाया जाता, लेकिन ये दोनों प्लस हैं इसलिए इन्हें जोड़ दिया जाएगा। तो 9 और 2 जोड़ा तो 11 आया और एक हासिल बचता है, यहाँ पर जुड़ गया 21 आया। हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। x के साथ 7 का मल्टीप्लाई किया गया है तो दूसरे साइड बराबर के दूसरे तरफ, मतलब यहाँ पर राइट हैंड साइड में इसको भाग दिया जाएगा। अगर गुणा रहता
तो भाग दिया, और भाग है तो गुणा करेंगे, जोड़ा जा रहा है तो दूसरे पक्ष में घटाया जाएगा, और घटाया रहेगा तो दूसरे पक्ष में जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम इसमें भाग देंगे, 21 में 7 से आपने भाग दिया, डिवाइड किया, 7 का टेबल 21 में पढ़ेंगे तो 3 आता है, 7 3 जा 21। अब ये वैल्यू 3 का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते थे, लेकिन मैंने क्या बोला, एक्टिविटीज है, जैसा कहा गया है सिर्फ वैसा ही करना है। तो आप इसे जो है इसमें इक्वेशन 1 में कहा गया है रखने के लिए, तो यहाँ पर आप 1 में रखिएगा। तो यहाँ पर लिखा है 5 और फिर बॉक्स छोड़ा गया है, ये x के लिए बॉक्स है, क्योंकि इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो 5x + 3y = 9। तो 5x, तो x का वैल्यू यहाँ पर आपको रखना है। तो x का वैल्यू कितना दिया हुआ, 3, तो यहाँ पर आपने 3 रखा। यहाँ पर एक स्टेप नहीं बताया गया है और डायरेक्ट अगला स्टेप दिया है, मतलब 5 में 3 को मल्टीप्लाई करना है तो कितना आता है 15, और ये प्लस होने की वजह से उधर जाके क्या होगा माइनस। मैंने क्या कहा, ये एक्टिविटीज है, इसमें हम अदर स्टेप नहीं डालेंगे, जैसे बोला गया है सिर्फ वैसे करेंगे। तो यहाँ पर इनका गुणा किया जाएगा, 5 3 जा 15, मतलब 5 3 15, इधर प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस कर दिया जाएगा। अब उसके बाद ये 9 प्लस में है और 15 माइनस में है, एक प्लस और एक माइनस जोड़ा नहीं जाता है और घटाया जाता है। लेकिन उसके पहले सबसे पहले देखना होगा कि संख्याओं में, दोनों संख्या में बड़ा कौन है। नोटिस करेंगे तो 15 बड़ा है और 9 क्या है, छोटा है। और बड़ी संख्या का चिन्ह सबसे पहले आप लगा दीजिए, चिन्ह का प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी भी साइन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे 15 का साइन क्या है, माइनस, आपने माइनस लगा दिया। और उसके बाद एक माइनस और एक प्लस कभी जुड़ते नहीं हैं, घट जाते हैं। तो 15 में से 9 निकलेगा, कितना आएगा, 6 आ जाएगा। फिर आप देखेंगे y के साथ 3 का गुणा है तो 3 का भाग होगा, यहाँ पर -6 लिखकर यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 3 का डिवाइड किया, इसमें भाग दिया 3 से, 3 2 जा 6। तो आपका इस तरह से सोल्यूशन हल मिल गया। आपका हल हुआ x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -2। तो आप एक नोटबुक बनाइएगा 200 पेजेस का, उसी में एक तरफ से लिखना चालू कर दीजिएगा, जिससे कि जब क्लास चालू हो तो मैं उसे बराबर चेक कर सकूं।